हेलो एवरीवन। बेटा मैं सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, चैप्टर 1 की, ठीक है, चैप्टर बुक चैप्टर 1। इससे बेटा अभी मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको क्या बताया, कंपनी की बैलेंस शीट में क्या क्या मेजर हेड्स होते हैं, क्या क्या सब हेड्स होते हैं, कौन कौन से सब हेड्स हैं, वो अपने कौन कौन से मेजर हेड्स हैं, आपने वो सारे के सारे अच्छे से याद कर लेने हैं। अब हर एक सब हेड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पिछले वीडियो में हम आपको सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सप्लेन किया है, अब मैं आपको आगे के एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। आपको अगर सेकंड वीडियो देखनी है तो पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। फर्स्ट वीडियो देखे बिना सेकंड वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। क्लियर? अच्छा, आप ये बात देखिए बेटा, लायबिलिटीज 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 बताने लगी हूँ। लायबिलिटीज बताने से पहले मुझे आपको ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि लायबिलिटीज हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है वो बताना जरूरी है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। अगर हम किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो उसको 12 महीने कंसीडर किया जाता है। अगर हमें नहीं पता कि उस कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल क्या है तो हम उस सिचुएशन में उसका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने एज्यूम करते हैं। अच्छा, वो ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल होता है बेटा कितने टाइम में कैश वापस कैश में कन्वर्ट हो रहा है। आप देख रहे हो कैश से वापस हम कैश में आ रहे हैं, इसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, मेरा बिजनेस है इंटीरियर डिजाइनिंग का, इंटीरियर डिजाइनर हूँ, इंटीरियर्स बनाती हूँ, फर्नीचर्स वगैरह बनाती हूँ। मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, से समझ लीजिए इस सब प्रोसेस में 3 महीने का टाइम लग गया। अब उससे मैंने जब उसको मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स बनाए, उससे मैंने फर्नीचर बनाया, इस प्रोसेस में 4 महीने का टाइम लग गया। फिर उसको एज अ इन्वेंट्री मेरे गोडाउन में पड़ा रहा, माल बिका नहीं, सामान नहीं बिका, 2 महीने का टाइम लग गया इस प्रोसेस में। फिर उसको जब मैंने बेचा, उसको उधार पे बेचा, जब उधार पे बेचा तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स बने। ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं? डेटर्स, जिनको बेटा मैं उधार पे बेचती हूँ, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स, आपको पता ही है। डेटर्स उधार पे बेचा, अब ट्रेड रिसीवेबल्स ने मेरे को 4 महीने के बाद पैसा दिया तो मेरा कैश में कन्वर्ट हुआ। इस सारे प्रोसेस में मेरा 3 + 4 + 2 + 4 13 मंथ्स का टाइम लगा कैश वापस कैश में आने में। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। हर बिजनेस का अपना एक अलग ऑपरेटिंग साइकिल होता है, ठीक है। फूड बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 2 महीने का हो सकता है। रियल एस्टेट कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 24 महीने 25 महीने का हो सकता है। रियल एस्टेट कंपनी मतलब जो फ्लैट्स बनाकर बेच रही है, हर तरीके के बिजनेस का अपना एक अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल, अगर किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑपरेटिंग साइकिल उस बिजनेस का 12 महीने को कंसीडर करते हैं। क्लियर बेटा? अच्छा, अब आप चीज समझिए कि करंट लायबिलिटी क्या होती है और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है। क्लियर? करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी मतलब मैंने पैसा देना है। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो 12 कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो जाएगी। कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट करनी पड़ेगी। कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 21 महीने का है तो 21 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। या फिर और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दूसरी कंडीशन है 12 महीने के अंदर अंदर सेटिस्फाई हो रही है, 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो रही है। ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो रही है, ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल नहीं हो रही तो 12 महीने के अंदर सेटल हो रही है। क्लियर? ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो और हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, हमने उस लायबिलिटी को ट्रेडिंग के पर्पस से ही हेल्ड किया हुआ है। तो ट्रेडिंग के पर्पस से हेल्ड किया हुआ है मतलब हमारी करंट लायबिलिटी ही होगी। अगर तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो और कोई भी ऐसा राइट नहीं है आपके पास कि आप उसकी पेमेंट को डेफर कर सको। डेफर मतलब डिले कर सको कि आप 12 महीने बाद पे कर दोगे, आपको 12 महीने में ही पे करना पड़ेगा। डेफर मतलब डिले कर सको। तो करंट लायबिलिटी सेटिस्फाई होने के लिए इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई भी लायबिलिटी आपकी करंट लायबिलिटी तब होती है जब वो इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है कि वो कंपनी को ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो जाए। कंपनी को ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल नहीं हो रही तो 12 महीने में सेटल हो जाए। 12 महीने में सेटल नहीं हो रही तो उसको सिर्फ आपने ट्रेडिंग के पर्पस से ही हेल्ड किया है। ट्रेडिंग के पर्पस से हेल्ड किया तो ऑपरेटिंग ही होगी वो और करंट ही होगी वो। या फिर आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप उसकी पेमेंट को डेफर कर सको, डिले कर सको, आपको उसको पे करना ही करना है 12 महीने के अंदर। अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो करंट लायबिलिटी है। अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है।
अच्छा, अब हम जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमें क्वेश्चंस करने के लिए आएगा, उसमें से पहली दो कंडीशंस देखनी है कि आपकी लायबिलिटी 12 महीने में सेटल हो रही है नहीं हो रही। 12 महीने में सेटल नहीं हो रही तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल हो रही है या नहीं हो रही। तो चलो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाती हूँ, जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ये आपकी बुक है, बुक का ये पीडीएफ है, आपकी बुक की पीडीएफ है, उसमें से लिया क्वेश्चन है। जैसे ट्रेड पेबल्स हैं, 6 केसेस है, 5 केसेस हैं टोटल। ऑपरेटिंग साइकिल 10 10 10 18 18 है। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट है वो 8 12 15 15 24, ये पेमेंट पीरियड है। अब बताना है कौन सा वाला ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में आएगा, कौन सा वाला नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। या ऑपरेटिंग साइकिल मेरा 10 महीने और पेमेंट 8 महीने में है, ठीक है, 10 महीने 12 महीने के अंदर है करंट, 12 महीने के अंदर करंट, ये भी 12 महीने के अंदर है करंट। अब ये ट्रेड पेबल हमारी ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है ना, पेमेंट, हमारी पेमेंट देख लेते हैं। पेमेंट हमारी यहां पर ऑपरेटिंग साइकिल, सॉरी आई डिड रॉन्ग, तो पेमेंट देखना था मुझे। एक मिनट, दोबारा से एक्सप्लेन करते इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दोबारा सुनना। ट्रेड पेबल्स के 5 केसेस दे रखे हैं, ऑपरेटिंग साइकिल दे रखा है, पहले केस में 10 महीने, दूसरे में 10 महीने, तीसरे में 10 महीने, फिर 18 महीने 18 महीने, ये ऑपरेटिंग साइकिल्स हैं। अब पेमेंट, पहले केस में पेमेंट 8 महीने में हो रही है, दूसरे केस में पेमेंट 12 महीने में हो रही है, तीसरे केस में पेमेंट 15 महीने में हो रही है, फिर 15 महीने में, फिर 24 महीने में। अगर पेमेंट आपकी बेटा ऑपरेटिंग साइकिल में हो रही है तब तक तो वो करंट है, ठीक है। पेमेंट आपने देखनी है, पेमेंट अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो रही है, ऑपरेटिंग साइकिल आपका जितने मर्जी टाइम का हो, 24 महीने, 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने, 15 महीने, 16 महीने, 18 15, जो भी हो, पेमेंट अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो रही है तो वो करंट है। जैसे यहां देखिए, ये वाले में ऑपरेटिंग 10 पेमेंट 8, करंट लायबिलिटी, ये आपकी करंट हो गई। दूसरा छोड़ो अभी, तीसरा ऑपरेटिंग, हमारा पेमेंट बाहर जा रही है, छोड़ो इसको अभी। ट्रेड पेबल, हाँ ये वाला चौथा देखो, ऑपरेटिंग 18 महीने का और पेमेंट आपकी 15 महीने में हो रही है, ये करंट हो गया। तो पेमेंट आपकी करंट के अंदर हो रही है, ठीक है। 5वां छोड़ दो अभी, क्लियर है। अब पहला कंडीशन तो इन दोनों में सेटिस्फाई हो गई कि ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट हो रही है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने, पेमेंट 8 महीने, ऑपरेटिंग 18, पेमेंट 15, पेमेंट ऑपरेटिंग के अंदर हो रही है। चलिए अब यह देखते हैं, ऑपरेटिंग में नहीं हो रही पेमेंट, ऑपरेटिंग के अंदर पेमेंट नहीं हो रही, ऑपरेटिंग से बाहर जा रही है, बट 12 महीने के अंदर है। दूसरी कंडीशन, ऑपरेटिंग के अंदर सेटल हो जाए, नहीं हो रही तो 12 महीने के अंदर सेटल हो जाए। जैसे दूसरे वाले केस में हमारे ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने है लेकिन पेमेंट 12 महीने है, ऑपरेटिंग में तो सेटल नहीं हो रही लेकिन 12 में तो हो रही है, 12 महीने के अंदर तो सेटल हो रही है, तो ये भी करंट ही हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर, ये भी करंट ही हो गया। तीसरा, अब देखिए यहां हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने और पेमेंट हमारी 15 महीने है, तो हमारी ऑपरेटिंग से बाहर गया और 12 महीने से भी बाहर गया, तो ये हमारा नॉन करंट है। ऑपरेटिंग से बाहर गया और 12 महीने से बाहर गया, नॉन करंट है। ये ऑपरेटिंग से बाहर गया 24 और और 12 महीने से भी बाहर गया, ये भी हो गया नॉन करंट। इज इट क्लियर, ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट है। अब आती है बात, ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वो करंट, पहली वाली करंट थी, दूसरी वाली करंट थी, तीसरी नॉन करंट थी, चौथी करंट थी, 5वीं वाली नॉन करंट थी। अब हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होती हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो करंट नहीं होती। तो सबसे पहले कोई आपको लायबिलिटी दी है, आपने देखना है वो करंट है या नहीं है। करंट है, करंट लायबिलिटी नहीं है तो नॉन करंट होगी, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी होने के लिए 4 कंडीशन है, उसमें से हमारी चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो नॉन करंट हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकली मैंने आपको यहाँ पे 2 कंडीशंस बताई हैं। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट हो जाए, ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट नहीं हो रही तो 12 महीने के अंदर पेमेंट हो जाए, ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट नहीं हो रही तो 12 महीने के अंदर पेमेंट हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब नॉन करंट लायबिलिटीज के कितने सब हेड थे? 4 सब हेड थे। पहला था लॉन्ग टर्म बोरिंग, दूसरा था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, तीसरा था अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, चौथा था लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो नॉन करंट लायबिलिटीज के 4 सब हेड हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसकी ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना,
लेकिन इसको प्रेजेंट कहाँ करते हैं वो आपको पता रहना चाहिए कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होती हैं? बोरिंग्स आपको पता ही क्या होता है, उधार लेना। हम तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं उधार लेना। कंपनी उधार ले रही है, ठीक है, कंपनी उधार ले रही है, बोरो करना, कंपनी उधार ले रही है, बोरो कर रही है। कंपनी कैसे कैसे बोरो करती है, क्लियर। अब कौन सी बोरिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग होगी, कौन सी बोरिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग होगी, हमने ये डिसाइड करना है। जो बोरिंग, जो उधार कंपनी अपने ऑपरेटिंग साइकिल में वापस नहीं कर रही, जो उधार कंपनी अपने ऑपरेटिंग साइकिल में वापस नहीं कर रही और ना ही 12 महीने में वापस कर रही है, ठीक है। समझ लीजिए कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने है, कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने है और कंपनी जो उधार वापस कर रही है 21 महीने में वापस कर रही है, तो ऑपरेटिंग साइकिल में तो वापस नहीं कर रही और ना ही कंपनी इसको 12 महीने के अंदर वापस कर रही है। तो ये वाली जो बोरिंग है कंपनी की, कौन सी बोरिंग होगी? लॉन्ग टर्म बोरिंग होगी। क्लियर? क्लियर है कि ना 12 महीने में वापस कर रही है और ना ही ऑपरेटिंग साइकिल में वापस कर रही है, ऑपरेटिंग साइकिल के बाद वापस कर रही है। ना ही 12 महीने में वापस कर रही है और ना ही ऑपरेटिंग साइकिल में वापस कर रही है। लोन, बोरो, उधार। अच्छा, बेसिकली ये जो उधार है, आगे देखिए, ये वाली जो टर्म्स है ये हमारे बेसिकली लॉन्ग टर्म बोरिंग ही होते हैं। एक तो डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, टर्म लोन। टर्म लोन जो हम लेते हैं बैंक से या अदर पार्टी से, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, ठीक है। टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड अदर लोन एंड एडवांसेस, ये सब लॉन्ग टर्म बोरिंग है। अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा होता डिबेंचर्स, बट जो डिबेंचर्स मैंने इशू किए हैं वो डिबेंचर्स मैं 8 महीने में रिडीम कर दूंगी, तब उसको आप लॉन्ग टर्म बोरिंग में नहीं लिखोगे, तब उसको आप शॉर्ट टर्म बोरिंग में लिखोगे। आपको लिखा हो बॉन्ड, आपका बॉन्ड है, आपने इशू किए, ये बॉन्ड आप अगले 15 महीने में वापस कर दोगे और आपका ऑपरेटिंग साइकिल 17 महीने है, 17 मंथ्स है, तो ऑपरेटिंग साइकिल में वापस कर रहे हो ना। आपका वापस जो करना है बॉन्ड आपने 15 महीने में करना है और ऑपरेटिंग साइकिल 17 महीने है, 17 है, तो ये बॉन्ड आपके क्या हो जाते हैं? शॉर्ट टर्म बोरिंग हो जाते। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ऐसे सिचुएशन में हम डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स को लॉन्ग टर्म बोरिंग ही मानते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, जो आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आपके सिलेबस में नहीं है। ये जो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट है, लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो, इट्स अराउंड 12 मिनट्स। तो मैं आपको ये समझा देती हूँ करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या होता है, ये ध्यान से सुनना। देखिए बेटा, मैंने 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया। ये लोन जो मैंने लिया बेटा, ये मैंने लिया 1 अप्रैल 2019 को। इस लोन को मैंने 5 इंस्टॉलमेंट में वापस करना है। इस लोन को मैंने 5 इंस्टॉलमेंट में वापस करना है। 2 लाख रुपीज़ की पर इंस्टॉल है ना, पर इंस्टॉलमेंट में 2 लाख रुपीज़ की है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख एंड 2 लाख, ठीक है बेटा। पहले जो इंस्टॉलमेंट में वापस कर रही हूँ वो इंस्टॉलमेंट वापस कर रही हूँ मैं 31 मार्च 2020। दूसरी इंस्टॉलमेंट वापस कर रही हूँ 31 मार्च 2020। एक सेकेंड, लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। बेटा ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी, इसको मैं अगली वीडियो में, थोड़ा सा मेरे को 5-6 मिनट चाहिए, मैं 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ।